दिस इज़ द रिज़ल्ट। मुझे जितनी नींद आ रही थी ना उतनी ही टेंशन भी हो रही थी। रिज़ल्ट आ गया है, मैंने तो ये है मेरा रिज़ल्ट। ड्राइंग के बाद मेरी सबसे ज़्यादा मार्क्स आउट ऑफ 80 भी गया था। डायग्राम्स भी बनाए और मैं हो गया था कि उसके एग्ज़ाम में काफ़ी रिज़ल्ट मेरा ये है जहाँ पर मेरे This is the result day, so let me tell you how this day was. So let's start. इसके एक दिन पहले मैंने एक शादी भी अटेंड की थी जिसकी वजह से मैं रात भर जागी हूँ एंड इसलिए मैं सुबह बहुत लेट उठी थी और उस वजह से मेरा गला भी बहुत ख़राब हो रखा है। और बाद में उठने के बाद मुझे पता चलता है कि आज ही हमारा रिज़ल्ट भी आना है। तो रिज़ल्ट शाम को आना था, तो इस दिन ना मुझे जितनी नींद आ रही थी ना उतनी ही टेंशन भी हो रही थी रिज़ल्ट की। एंड फाइनली जब मेरा रिज़ल्ट आया, मैं लिटरली सच में जब रील्स स्क्रॉल कर रही हूँ, मतलब हद है भाई, मैं तो भूल ही गई कि मेरा रिज़ल्ट आ रहा है, मुझे देखना भी है। और तभी मुझे मेरे पापा बुलाते हैं और कहते हैं कि रिज़ल्ट आ गया है, मैंने निकाल लिया। एंड मैं अपना रिज़ल्ट देखती हूँ। सबसे पहले तो मुझे खुशी इस बात की होती है कि मैं पास हूँ एंड फिर मैं अपनी परसेंट निकालती हूँ और थोड़े बहुत नंबर तो कटे हैं, हाँ सभी के कट जाते हैं, पर मेरे थोड़े ज़्यादा कट गए। तो ये है मेरा रिज़ल्ट एंड मुझे लगता था मेरे सबसे ज़्यादा नंबर सोशल साइंस में आएंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं ड्राइंग में। और ड्राइंग का मेरा ऐसा है कि मुझे ड्राइंग बनानी आती ही नहीं है, पर फिर भी मैंने अपने ड्राइंग के एग्ज़ाम में अपना 100% दिया था। एंड ड्राइंग में मेरे आए हैं 100 आउट ऑफ 87, जो मेरे सारे सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा हैं। एंड ड्राइंग के बाद मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं सोशल साइंस में, जो कि 81 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। सोशल साइंस में मैंने सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा किए हैं एंड ये मुझे रियलाइज़ बाद में हुआ जब मैंने घर आकर अपना एग्ज़ाम वापस रीचेक किया था। एंड सोशल साइंस के बाद मेरे हिंदी में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, जो कि हैं 100 आउट ऑफ 80। एंड हाँ, यहाँ पर हिंदी में मैंने थोड़ी सी मिस्टेक्स की थी, जो कि मैंने डेट्स में गलती कर दी थी। जो बायोग्राफीज लिखनी होती है उनमें मैंने डेट्स में गलती कर दी थी, जिस वजह से यहाँ पर मेरे मार्क्स ज़्यादा घटे हैं। एंड ये फर्स्ट एग्ज़ाम था, इसलिए टाइम मैनेजमेंट में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी एंड लास्ट तक मेरा एग्ज़ाम थोड़ा बहुत छूट भी गया था। और इंग्लिश में मेरे मार्क्स इससे भी कम आए हैं एंड हाँ, मैं जानती हूँ कि कम मार्क्स आए हैं, पर मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ती हूँ और यूपी बोर्ड से हूँ। तो या सभी के लिए यहाँ पर इंग्लिश थोड़ी कठिन तो होती है एंड इसलिए मुझे भी इंग्लिश में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। इंग्लिश में है 76 आउट ऑफ 100। साइंस में मेरे मार्क्स हैं 78 आउट ऑफ 100। एंड साइंस में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फिजिक्स में ही हुई थी, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स करनी होती है एंड उसकी वैल्यूज़ में गड़बड़ हो जाती है। और केमिस्ट्री में भी प्रॉब्लम हुई थी, जहाँ पर फार्मूले भूल गई थी मैं, वहाँ पर एग्ज़ाम लिखते टाइम मैं फार्मूले ही भूल गई थी। और बायो में मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी एंड मुझे जहाँ ज़रूरत लग रही थी मैंने डायग्राम्स भी बनाए। और मैथ्स में मेरे सबसे कम नंबर आए हैं, क्योंकि मैथ्स में ऐसा हो गया था कि उसके एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम था और प्रैक्टिस करने का तो टाइम ही नहीं मिला था। एंड लास्ट मोमेंट पर फार्मूला सीट ना बनाने की वजह से मेरा फार्मूले भी मैं भूलने लगी थी एग्ज़ाम तक। और फाइनल रिज़ल्ट मेरा ये है, जहाँ पर मेरे सारे सब्जेक्ट्स वाइज नंबर हैं और मेरी फाइनल परसेंट है 78.5। और मैंने ऐसी काफ़ी सारी मिस्टेक्स की थी जिनकी वजह से मेरे मार्क्स कम हुए हैं। और अगर कोई जूनियर ये वीडियो देख रहा है एंड उसे लगता है कि वो मिस्टेक्स वो खुद ना करे जो मैंने की हैं और मैं उनको डिटेल में बताऊं, तो प्लीज़ कमेंट में डिटेल लिख देना, मैं अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी उसके लिए। और मेरे नंबर्स की बात है तो मैं अपने नंबर्स को लेकर खुश हूँ, पर मैं ट्राई करूँगी कि अगली बार मैं और अच्छा परफॉर्म करूँ। और हाल ही में मैंने एक शादी अटेंड की थी, जिस वजह से मेरे पास टाइम नहीं था ये वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैंने पुरानी क्लिप्स ही उठाई एंड उससे ये वीडियो बनाई है। और काफ़ी टाइम से मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं और ब्लॉग्स बनाऊं, पर अब मैं रेगुलरली ब्लॉग्स अपलोड करने का ट्राई करूंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।